कुंभ के मेले में ऐसा क्या हुआ कि दरिया का घाट मौत का घाट बन गया? जो हुआ क्या ये महज एक हादसा था या इंतजामी नाकामी का शाखसाना? खुद को उभरती हुई सुपर पावर कहने वाला मुल्क एक मजहबी इज्तिमा को क्यों ना संभाल सका? वीआईपी कल्चर ने आम अकीदतमंदों की जिंदगियों को क्यों खतरे में डाला? क्या मीडिया पर दबाव था कि वो असल तादाद ना बताए? 365 प्लस के साथ मैं हूं फातिमा तहरीन और आज हम कुंभ मेले में भगदड़ मचने की तफसीलात पे बात करेंगे। ये कोई आम दिन नहीं था, ये वो दिन था जिसका हिंदू अकीदतमंदों को सालों साल से इंतजार था। हिंदू अकीदे के मुताबिक इस साल 29 जनवरी वो दिन था जब दरियाए गंगा और जमुना में दरियाए सरस्वती का मिलाप होगा और इस दिन इस पाक पानी में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान से लाखों की तादाद में लोग दरियाओं के संगम पर डुबकी लगाने के लिए जमा हुए थे, मगर उस दिन का इख्तिताम एक अलमनाक सानेहे पर हुआ। ऐसा सानेहा जिसमें अकीदत, नाकिस इंतजामात और वीआईपी कल्चर के टकराव ने दर्जनों जिंदगियां निगलनी। सूरज तलू होने के साथ ही अकीदतमंदों की टोलियां दरिया के किनारे पहुंचने लगीं। संतों और ऋषियों के मखसूस अखाड़े भी अपने रवायती जुलूसों के साथ नमूदार हो रहे थे, कुछ नंगे बदन राख मले घंटियां बजाते और मंत्र पढ़ते हुए। मगर इस बार माहौल में एक बेचैनी थी। वीआईपी शख्सियात की आमद के पेश नजर जगह जगह रुकावटें खड़ी की जा रही थी और आम अकीदतमंदों को महदूद मकामात पर धकेला जा रहा था। इसी दौरान जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वुज़रा और दीगर आला हुकाम अपने हिफाजती दस्तों के साथ मखसूस वीआईपी घाट की तरफ बढ़ रहे थे तो आम जायरीन को पीछे धकेला जा रहा था। मगर अकीदतमंद सदियों से चली आ रही अपनी मजहबी रवायात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे ही हुकाम की गाड़ियां दाखिल हुईं और जगह जगह रुकावटें बढ़ाई गईं, हजूम में बेचैनी फैलने लगी। कुछ अफराद ने वीआईपी घाट की तरफ छलांग लगाने की कोशिश की और फिर वो लम्हा आया जिसने उस दिन को तारीख का एक स्याह बाब बना दिया। भगदड़ मच गई, धक्कम पेल शुरू हुई, बच्चे अपनी माओं से बिछड़ गए, बूढ़े रोंदे गए, कुछ लोग वीआईपी बैरियर्स को अबूर करने की कोशिश में नीचे गिरकर कुचले गए। देखते ही देखते ये मजहबी इज्तिमा एक क़यामत खेज मंजर में तब्दील हो गया। सिक्योरिटी एहलकार बेबस हो गए, कुछ ने लाठियां चलाई मगर हजूम बेकाबू हो चुका था। जब गर्दो गुबार छटी तो जमीन पर लाशें पड़ी थी। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक 40 अफराद हलाक और 60 से ज्यादा जख्मी हुए। ताहम गैर सरकारी जराये और मकामी शहरियों के मुताबिक हलाकतों की तादाद 100 से ज्यादा हो सकती है, जबकि जख्मियों की तादाद 200 से तजावुज कर गई है। ज्यादातर हलाकतें औरतों, बूढ़ों और कमजोर अफराद की थी जो भगदड़ में फंस गए थे। वीआईपी घाट पर 50 से ज्यादा आला ओहदेदारों की मौजूदगी थी, जिनमें वजीर आजम, वुज़रा और दीगर सरकारी एहलकार शामिल थे। उनकी हिफाजत के लिए 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे, जबकि आम जायरीन के लिए हिफाजती इंतजामात नाकाफी थे। वाक़ये के बाद एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमें 30 मिनट के अंदर पहुंच गईं, लेकिन हजूम की कसरत की वजह से उनकी कार्रवाई मुतासिर हुई। 50 से ज्यादा एम्बुलेंस और 2 अस्पतालों को हंगामी बुनियादों पर अलर्ट किया गया, लेकिन जख्मियों की बढ़ती तादाद की वजह से तिब्बी सहूलियात नाकाफी साबित हुई। ये पहला वाकया नहीं है। एक हफ्ता कबल खैमों में आग लगने के वाकये में 20 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, लेकिन इस पर भी सरकारी सतह पर कोई सख्त इंतजामात नहीं किए गए। 2013 में इसी तरह के एक मजहबी इज्तिमा में भगदड़ के नतीजे में 115 अफराद हलाक हुए थे। मीडिया ने सरकारी अदादोशुमार को ही रिपोर्ट किया, जिसमें हलाकतों की तादाद 40 बताई गई। गैर सरकारी जराये के मुताबिक मीडिया को दबाव में रखा गया है कि वो असल तादाद ना बताए। वाक़ये के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है, जिसे 2 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। वीआईपी घाट को फौरी तौर पे वीआईपीज़ के लिए बंद किया गया है और इसे आम जायरीन के लिए खोलने का फैसला किया गया है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुस्तकबिल में ऐसे बड़े इज्तिमात के लिए बैनुल अक़वामी मेयारात के मुताबिक इंतजामात किए जाएंगे। 10,000 इजाफी सिक्योरिटी एहलकारों को तरबियत दी जाएगी और हंगामी तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। लेकिन क्या ये होगा? क्या ये वाकया महज बद इंतजामी का नतीजा था या वीआईपी कल्चर की नाइंसाफी का सबूत? अगर भारतीय मीडिया को आजादाना तौर पर रिपोर्टिंग की इजाजत दी जाती तो क्या असल तादाद मुख्तलिफ होती? क्या हिंदुस्तानी हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचने के लिए कोई मौसर इक़दामात करेगी? क्या मजहबी इज्तिमात में वीआईपी कल्चर को खत्म कर देना चाहिए? महाकुंभ का मेला हिंदू मजहब का एक अहम दिन,
اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں دیے گئے لنک پر ضرور کلک کریں۔ آپ کے خیال میں سانحے کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا حکومت کو اس واقعے کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے؟ اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔